माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यगण, मैं आज के क्वेश्चन आवर को निलंबित करके और चूंकि मेरे खिलाफ प्रतिपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, मैं उन नियमों में जो 14 दिन की छूट है कि 14 दिन बाद रखा जाता है अविश्वास का प्रस्ताव, उन नियमों में छूट देते हुए मैं चाहूंगी कि अविश्वास के प्रस्ताव पर आज ही चर्चा कर ली जाए। आप अविश्वास के प्रस्ताव पे चर्चा नहीं करना चाहते? आपने अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है, उस पे चर्चा करिए ना। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने अविश्वास का प्रस्ताव दिया है, मैं आज ही उस पे चर्चा कराना चाहती हूँ। आपके सदस्य जाएं अपनी अपनी सीटों पे और अविश्वास के प्रस्ताव पे चर्चा करें। आपको अविश्वास के प्रस्ताव पे चर्चा नहीं करनी? माननीय सदस्यगण, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि इस सदन में हिंदुस्तान के अंदर बाकी सदनों के मुकाबले इस सदन की चर्चा तो शुरू करो। आप अपने प्रस्ताव के प्रति गंभीर नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है। अरे सोनिया गांधी ने कहा अविश्वास का प्रस्ताव पेश चर्चा नहीं करना चाहते। सोनिया गांधी ने कहा है कि मैं मेरे चमचों से परेशान हूँ। सोनिया गांधी ने कल ही कहा है कि मैं अपने चमचों से परेशान हूँ। सोनिया गांधी महावीर जी को बर्खास्त करो। महावीर जी को बर्खास्त करो। आदिवासी इतिहास का काला दिवस है, संसदीय इतिहास का काला दिवस है कि जो प्रस्ताव लाए हैं। भ्रष्ट बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। अरे भ्रष्ट बीजेपी
आदिवासी विरोधी सरकार मुर्दाबाद। यदि आप अपने प्रस्ताव बहाल करो, गंभीर बहाल करो, तो माननीय बहाल करो, बहाल करो, प्रस्ताव मुझे बहाल करो, जब आप बहाल करो। प्रस्ताव के प्रति भी गंभीर नहीं तानाशाही नहीं चलेगी। है, निलंबन प्रस्ताव लाना पड़ेगा। आप अविश्वास का प्रस्ताव पेश करिए। विपक्ष मेहरबानी करके अविश्वास के प्रस्ताव को पेश करें आप। इनके बाद आदिवासियों पर अत्याचार, प्रस्ताव तो रख दिया, आदिवासियों पर अत्याचार, वो संख्या नहीं है। आदिवासी पर अत्याचार, बंद करो, आदिवासी पर अत्याचार, बंद करो, आदिवासी पर अत्याचार, बंद करो, आदिवासी पर अत्याचार। बंद करो, भ्रष्ट बीजेपी सरकार, लेकिन उसके बंद करो। भ्रष्ट बीजेपी सरकार, बंद करो। भ्रष्ट बीजेपी सरकार, बंद करो। भ्रष्ट मुख्यमंत्री हटाओ को छिपाना चाहते हैं। प्रस्ताव रखने के लिए तानाशाही, तानाशाही, अध्यक्ष की दादागिरी, अध्यक्ष की दादागिरी, अध्यक्ष की दादागिरी, अध्यक्ष की दादागिरी, अध्यक्ष की तानाशाही, अध्यक्ष की तानाशाही, अध्यक्ष की तानाशाही, अध्यक्ष की तानाशाही, अध्यक्ष की दादागिरी, अध्यक्ष की दादागिरी। अध्यक्ष इस्तीफा दो, अध्यक्ष इस्तीफा दो। आदिवासी अध्यक्ष आदिवासी पर अत्याचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आदिवासियों पर अत्याचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अध्यक्ष जो प्रस्ताव प्रतिपक्ष ने आपके तानाशाही अध्यक्ष मुर्दाबाद, प्रतिपक्ष चर्चा करे, तानाशाही अध्यक्ष मुर्दाबाद, प्रस्ताव इन्होंने रखा, तानाशाही अध्यक्ष मुर्दाबाद, इन्होंने करो चर्चा, प्रतिपक्ष ने आपने अध्यक्ष के तानाशाही अध्यक्ष मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, तानाशाही अध्यक्ष मुर्दाबाद, 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 दादागिरी करने वाली अध्यक्ष मुर्दाबाद, 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 दादागिरी करने वाली अध्यक्ष मुर्दाबाद, 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 तानाशाही करने वाली अध्यक्ष मुर्दाबाद, पोपाबाई मुर्दाबाद, सीट पर करो चर्चा, पोपाबाई मुर्दाबाद, आओ चर्चा, प्रस्ताव रख के बात पोपाबाई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पोपाबाई मुर्दाबाद, 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 पोपाबाई मुर्दाबाद, पोपाबाई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पोपाबाई मुर्दाबाद, 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 पोपाबाई मुर्दाबाद, 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 पोपाबाई मुर्दाबाद, तानाशाही करने वाली सरकार मुर्दाबाद। मेरा प्रतिपक्ष से निवेदन है कि राजस्थान की विधानसभा के शानदार इतिहास को इस प्रकार मखौल न बनाएं, कलंकित न करें। आपको अविश्वास का प्रस्ताव आपने पेश किया है, आप कृपया करके उसे रखें। अत्याचार करने वाली सरकार आपसे निवेदन कर रही हूं, अरे गीत अड़े ये हो कांची भाषा भाई पोपाबाई मुर्दाबाद, अच्छा बना रखा है आपने विधानसभा को। तानाशाही करने वाली सरकार मुर्दाबाद। नौकरी भर गई रे बहाल करो, बहाल करो। इसके आगे खड़े हो आप नहीं हाँ, ये। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अध्यक्ष की दादागिरी, सदन की अध्यक्ष की दादागिरी। 1 घंटे के लिए 12:10 तक के लिए स्थगित की जाती है।
माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, चूंकि प्रतिपक्ष ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, इसलिए मैं सबसे पहले श्री रामनारायण चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको पुकारती हूं कि वो इस प्रस्ताव को पेश करें। मैं अब श्री शिवचरण माथुर को निवेदन कर रही हूं कि वो प्रस्ताव को पेश करें। श्री शिवचरण जी माथुर, कृपया प्रस्ताव पेश करें। आप भी उसके एक सिग्नेटरी हैं, इसलिए कृपया प्रस्ताव पेश करें। श्री बुलाकी दास कल्ला, आप भी सिग्नेटरी हैं, आपने भी दस्तखत किए हैं, कृपया आप प्रस्ताव पेश करें। डॉक्टर सीपी जोशी, आप यहाँ मौजूद हैं, आप कृपया, आपने भी हस्ताक्षर किए हैं, आप कृपया प्रस्ताव पेश करें। सर इनके नहीं है, ये कोई फर्जी दस्तखत किए हुए हैं। श्री सीपी जोशी प्रस्ताव पेश करें। श्री सीपी जोशी, श्री एमानुद्दीन अहमद, श्री एमानुद्दीन अहमद, आप कृपया प्रस्ताव पेश करें। दूसरे ने प्रस्ताव पेश श्री किया, एमानुद्दीन अहमद, ये फर्जी हस्ताक्षर लगते हैं। श्री रामचंद्र सराधना, श्री रामचंद्र सराधना, अरे भाई, कृपया प्रस्ताव पेश करें। रामचंद्र जी आपने किया है क्या? श्री जगन्नाथ पहाड़िया, श्री जगन्नाथ पहाड़िया, प्रस्ताव पेश करिए। जी आपको आज टीवी पे भी दिखाया जा श्री रहा है, नाथूराम आहारी, आपकी इस हरकत को आज टीवी पे भी दिखाया जा श्री रहा है, नाथूराम आहारी, सब जगह टेलीकास्ट हो रही है। आपने भी दस्तखत किए सोनिया गांधी हैं, के कैसे कैसे चमचे प्रस्ताव पेश करिए। को और टीवी श्री पे रामनारायण मीणा, अरे हिंदुस्तान श्री में रामनारायण मीणा, चमचों की कि सोनिया आपको भी गांधी अवसर दिया जाता अपने है, चमचों की हरकतें आप देख प्रस्ताव रहे हैं। पेश करें। ये सोनिया गांधी देख रही है। श्री अशोक बैरवा, श्री अशोक बैरवा, आपने भी हस्ताक्षर किए हैं, कृपया प्रस्ताव पेश करें। श्री मांगीलाल गरासिया, श्री मांगीलाल गरासिया, क्या आप भी नहीं करना चाहते? श्री राया मीणा, कृपया प्रस्ताव पेश करें। क्या आप भी नहीं करना चाहते? मैं दोबारा नाम पुकार रही हूँ। श्री राया मीणा, श्री अमराराम धोद, श्री अमराराम धोद, कृपया प्रस्ताव पेश करें। श्री अमराराम धोद, आप सामने खड़े हैं, प्रस्ताव पेश करिए, प्रस्ताव पेश करो। सीडी देवल, सीडी देवल, आप भी नहीं करना चाहते। श्री रणवीर सिंह गुढ़ा, आप तो पेश कर दीजिए। श्री रणवीर गुढ़ा, श्रीमती ममता शर्मा, ये काम आप ही कर दीजिए। श्रीमती ममता शर्मा, आप कर दीजिए पेश। श्री मोहम्मद माहिर आजाद, श्री मोहम्मद माहिर आजाद, आप भी नहीं करना चाहते। श्री संयम लोढ़ा, आप तो कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष श्री महोदय, संयम लोढ़ा, माननीय आप अध्यक्ष तो पेश कर दें। माननीय श्री अध्यक्ष प्रद्युम्न महोदय, सिंह, श्री
श्रीमती सोनिया श्री गांधी प्रद्युम्न ने सिंह, क्या कहा है, मैं वो पढ़कर सुना रहा हूँ। डॉक्टर समरजीत सिंह, डॉक्टर समरजीत सिंह, श्री प्रद्युम्न सिंह, आप पेश करिए। हंस क्यों रहे हैं आप? हंस किस बात पे रहे? प्रस्ताव पेश करिए। आपने दस्तखत किए हैं, प्रस्ताव पेश करिए। डॉक्टर समरजीत सिंह, डॉक्टर श्री मंगलाराम गोदारा, श्री मंगलाराम गोदारा, आप भी पेश नहीं करना चाहते। श्री रामचंद्र जारोड़ा, श्री रामचंद्र जारोड़ा, आपको श्री हंगामी लाल मेवाड़ा, श्री हंगामी लाल मेवाड़ा, डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य, ये काम आप कर दीजिए। डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य, ये काम आप कर दीजिए। ये तो नॉन श्री भमरू खान, वेज गाड़ियों में परफेक्ट है, वेज जी श्री भमरू खान, नॉन वेज गाड़ियों में परफेक्ट है। श्री भमरू खान, आप करना चाहते हैं? आज अखबार में श्री बाबूलाल नागर, कही आपने, श्री बाबूलाल नागर, आप भी नहीं पेश करना चाहते। चंदनमल जी वेज श्री महिपाल सिंह यादव, श्री महिपाल सिंह यादव, डुबो दिया। श्री महिपाल सिंह यादव, पेश करिए। चंदनमल जी वेज ने तो श्री रिछपाल सिंह मिर्जा, वेज के अलावा कुछ श्री नहीं। रिछपाल सिंह मिर्जा, वेज जी उनके सपुत्र है जो श्री लालचंद कटारिया, कुछ नहीं श्री लालचंद कटारिया, पीढ़ी का। श्री अर्जुन सिंह, श्री अर्जुन सिंह, डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री हरिमोहन शर्मा, आप भी पेश नहीं करना चाहते। श्री कैलाश त्रिवेदी, श्री कैलाश त्रिवेदी, आपका नाम पुकार रही हूँ। श्री विनोद, डॉक्टर विनोद कुमार, चौधरी विनोद कुमार, चौधरी विनोद कुमार, अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हो। श्री महिपाल मदेरना, गुड्डा जी से ट्रेनिंग ले रहे हैं श्री महिपाल मदेरना, आजकल, उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब श्री बनवारी लाल, नहीं है। श्री बनवारी लाल, श्री खुशवीर सिंह जोजावर, श्री खुशवीर सिंह जोजावर, अरे नेता हो। श्री जुबेर खान, श्री जुबेर खान, आप तो सचेतक हैं। श्री जुबेर खान, श्री वीरेंद्र बेनीवाल, श्री वीरेंद्र बेनीवाल, श्री ब्रजकिशोर शर्मा, श्री ब्रजकिशोर शर्मा, अच्छे पुत्र हैं नवल किशोर जी के, वीरेंद्र मीणा जी के भी पिता रहे। चूंकि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं रखा गया है, इसलिए इस पे कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है और ये गिर गया, ये मूव नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं माननीय एक बात अध्यक्ष कहूं। महोदय, यद्यपि प्रतिपक्ष ने के 40 सदस्यों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चूंकि सबका नाम पुकारने के बाद भी आप मर गया। उस पे वो नहीं रखा गया। कायदा है कि 14 दिन के बाद और 21 दिन से पूर्व अविश्वास के प्रस्ताव पे चर्चा होती है, लेकिन प्रतिपक्ष की इस मांग को स्वीकार करते हुए मैंने प्रश्नकाल को भी स्थगित करके और इस पे चर्चा का अवसर दिया था, लेकिन चूंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिपक्ष जो है न सुनना चाहता है, न सदन चलने देना चाहता है, न सदन में अपनी कोई बात कहना चाहता है। मुझे बड़ा अफसोस है। माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों, सीधा टेलीकास्ट हो रहा है, आपके इस व्यवहार का आज सीधा टेलीकास्ट हो रहा है। ये राजस्थान की जनता
लाख लोगों ने जनप्रतिनिधि के रूप में आपको भेजा है। आपके इस आचरण की आज पूरे राजस्थान के अंदर सारे लोग टीवी के ऊपर इसको देखेंगे। इस सदन की शानदार परंपराएं रही है। इस सदन में आज तक कभी भी पहले ऐसा नहीं हुआ है कि जिस तरह का आचरण आज प्रतिपक्ष कर रहा है। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि इतना करने के बाद भी मैंने जिस दिन ये पद ग्रहण किया था, मुख्यमंत्री जी ने भाषण देते हुए एक ही अपने भाषण में कहा था, ये विक्रमादित्य का आसन है। इस आसन के ऊपर बैठ करके आप न्याय करेंगी, आप पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को समान समझेंगी। मैंने लगातार 2 साल और 2 महीने तक इस बात की कोशिश की कि मैं उतना ही प्रतिपक्ष को भी समय दूं, बोलने का अवसर दूं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि प्रतिपक्ष ने उसके बावजूद भी ऐसा किया। मैं पुनः आपसे निवेदन करती हूं कि इस सदन के अंदर कोई जाति नहीं है। जो कोई माननीय सदस्य जीत के आते हैं वो सारी जातियों को रिप्रेजेंट करते हैं, सारी जातियों को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ न कोई जाट है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई राजपूत है। यहाँ माननीय सदस्य तमाम जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाति के आधार के ऊपर इस सदन के माननीय सदस्यों को नहीं बांटिए। इस सदन के अंदर अमर्यादित आचरण जो कोई भी करेगा उसे सदन के अंदर खेद प्रकट करना होगा, क्षमा मांगनी होगी। ये इस सदन को और इस हिंदुस्तान के, भारत के और सदनों की तरह से न बनने दें। मैं आपसे पुनः अपील कर रही हूँ, माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यगण, मैं आपसे पुनः अपील कर रही हूँ कि आपका ये गैर जिम्मेदारान जो इस तरह का आचरण है, ये इस सदन की परंपराओं के, नियमों के, मर्यादा के, गरिमा के और आसन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप अपने अपने स्थान पे जाएं, मुझे मजबूर न करें माननीय सदस्य। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रही हूँ, मैं अब एक एक सदस्य को नाम से पुकारूंगी। आप अपने अपने स्थान पे चले जाएं। माननीय सदस्य आप अपने अपने स्थान पे चले जाएं, वरना मुझे आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। मैं सबसे पहले नाम से पुकारती हूँ सीपी जोशी को। श्री सीपी जोशी, या तो आप अपने स्थान पे चले जाएं और या सदन छोड़ के चले जाएं। डॉक्टर सीपी जोशी, मैं आपको फिर नाम से पुकार रही हूँ, या तो आप अपना स्थान पे चले जाएं, स्थान ग्रहण कर लें, या सदन को छोड़ के चले जाएं। माननीय डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय सदस्यगण, मुझे एक एक को नाम से पुकारना पड़ेगा। बेहतर होगा कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें और सदन की कार्यवाही को ठीक प्रकार से संचालित होने दें। मैं आपसे पुनः आग्रह कर रही हूँ, आपके इस आचरण को सारे राजस्थान की नहीं, भारत की पूरी जनता देखेगी। क्या सोचेगी आपके बारे में? मैं आपसे पुनः निवेदन कर रही हूँ, आपको एक एक को नाम से पुकारूंगी। माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यगण, आप लोग एक तरफ तो बात कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्र के विधायक की, और महिलाओं के बारे में आपने कैसे कैसे नारे लगाए हैं। इस तरह से महिलाओं की प्रतिष्ठा का आपने कोई ध्यान नहीं रखा। आप किस तरीके से महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री के बारे में और महिलाओं के बारे में जिस तरह की चर्चा आपने की है वो निंदनीय है। मैं ये सदन जो है इन गलत परंपराओं को न डाले। मैं पुनः आपसे अपील कर रही हूँ कि आप ऐसा नहीं करें माननीय सदस्य। नेता प्रतिपक्ष, मैंने सबके नाम पुकार लिए। मैंने आपको पुनः निवेदन कर रही हूँ कि यदि आप अपना जो आपने अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आपने पेश किया है, आप कृपया उसे मूव करें।
आप उसे मूव करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप उसे मूव करना चाहते हैं? आप अपने वंश का नाम पूरा कर रहे हो, अपने वंश अच्छा। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती सोनिया गांधी ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, बुला रहे हैं आपको। संसार कर दिया उन्होंने, 295 संसार कर दिया। 295 दो, 295 दीजिए। श्री सोनिया गांधी कह रही है प्रहलाद शर्मा, ये आज का कि मेरे चमचों का नाश हो। श्री नवरत्न राजौरिया कृपया 295 पढ़ें। श्री नवरत्न राजौरिया कृपया 295 पढ़ें। 95 रामनाथ मीणा। डॉक्टर जालम सिंह रावलोत कृपया 295 पढ़ें। बाड़मेर और जैसलमेर में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने के बाबत बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में आते हैं। लगातार पड़ने वाले अकालों के कारण गरीब जनता की आर्थिक स्थिति और कमजोर हुई है। प्रदेश में अधिकांश वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है और कांग्रेस की भ्रष्ट सरकारों ने बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार पर बहुत कम ध्यान दिया है। मैं वर्तमान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय चिकित्सा मंत्री जी की इस बात के लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि सरकार ने केवल बाड़मेर एवं जैसलमेर की ग्रामीण जनता के लिए 570 ANM की विशेष नियुक्ति का विशेष पैकेज केवल बाड़मेर जैसलमेर के लिए किया और राहत प्रदान की, जबकि पिछली सरकार ने पूरे 5 साल में पूरे राजस्थान में, समस्त राजस्थान में एक भी ANM की नियुक्ति नहीं की है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि बाड़मेर और जैसलमेर की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 570 ANM की विशेष नियुक्ति प्रदान की, जबकि इनकी भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ने 5 साल में पूरे राजस्थान में एक भी ANM की नियुक्ति नहीं की। बहुत शर्म की बात है। लेकिन बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पतालों, जिला अस्पतालों में वरिष्ठ विशेषज्ञों के, कनिष्ठ विशेषज्ञों के, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के एवं चिकित्सा अधिकारियों के अधिकांश पद कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वर्षों से रिक्त पड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर इनकी गलत नीतियों के कारण 70% पद रिक्त है तथा काफी BSc बिना डॉक्टर के चल रही है। बाड़मेर के जिला अस्पताल में चिकित्सकों के कुल 20 पद, जैसलमेर के जिला अस्पताल में चिकित्सकों के 6 पद, बाड़मेर की ग्रामीण क्षेत्र में 49 पद चिकित्सा अधिकारियों के एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के तथा जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्र में 27 पद रिक्त है। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय चिकित्सा मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से
570 एएनएम की विशेष नियुक्ति का पैकेज बाड़मेर एवं जैसलमेर की गरीब जनता के लिए दिया, वैसा ही एक विशेष पैकेज डॉक्टरों की भर्ती के रूप में दे। जैसा कि माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने इस सदन में घोषणा की कि जो आरबीएससी के माध्यम से 369 डॉक्टर आ रहे हैं, उनकी नियुक्ति में प्राथमिकता बाड़मेर एवं जैसलमेर के सारा भारत देख रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आप एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में होने वाली है। शर्म नहीं आती आप इसकी लोगों को? बाड़मेर और जैसलमेर की गरीब जनता में भूरी प्रशंसा हुई है। वो हमेशा सारा भारत देख रहा है राजस्थान के प्रतिपक्ष के लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, माननीय क्या आचरण कर रहे हैं सदन में, कि उन्होंने सारा भारत देखेगा आज। पिछड़े राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर सारा की भारत देख रहा है जनता की शुद्ध लेने की राजस्थान का मानसिकता प्रतिपक्ष क्या कर पूरे रहा मन है। से बनाई है। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बाड़मेर और जैसलमेर में पीएससी और सीएससी की बहुत कमी है। बजट में जिस प्रकार पिछले 2 बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीएससी और सीएससी का जो प्रावधान किया है, उसके माध्यम से जिस तरीके से एएनएम की भर्ती हुई है, उसी तरीके से रेगिस्तानी एरियो में पीएससी और सीएससी में प्राथमिकता मिली है। इसे तो मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। पीएससी और सीएससी में खासकर मेरे विधानसभा क्षेत्र शिव में पीएससी नहीं वो इंजनियारी, फतेहगढ़, भियाड़, चाडी, खबडाला, इन स्थानों पर पीएससी तथा हरसाणी जैसे स्थानों पर सीएससी और साहू पदम सिंह में सीएससी प्रदान करें, ताकि पिछड़े क्षेत्र की गरीब जनता, बाड़मेर जैसलमेर की गरीब जनता, शिव विधानसभा क्षेत्र की गरीब जनता लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। बेटा कैसा है, और नवल किशोर जी भी देख रहे हैं कि मेरा ब्रज किशोर कैसा है। नवल किशोर जी देख रहे हैं कि मेरा ब्रज किशोर श्री कैसा बीरू है। सिंह राठौड़ बोल दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, विचार कर रहे हैं अभी तो। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र बनी पार्क में विभिन्न आवासीय कॉलोनी जैसे महेश नगर क्षेत्र, गायत्री नगर, महावीर नगर, शांति नगर, सूर्य नगर, कल्याण नगर, दुर्गापुरा क्षेत्र, झोटवाड़ा क्षेत्र, विद्युत नगर, निर्माण नगर सी स्कीम क्षेत्र में पेयजल समस्या से आम नागरिक परेशान है। नलकूप का पेयजल स्तर नहीं के बराबर है। आर अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आम नागरिक आक्रोश से सड़क पर आ सकता है। पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में पेयजल हेतु अस्थायी कनेक्शन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश नहीं होने के बावजूद पाबंदी लगा रखी है। इस बाबत विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र के आम नागरिकों के लिए पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं करी है, ना ही कोई पाबंदी हटाने बाबत कोई प्रयास किया है। मात्र हैंडपंप उपलब्ध कराने से लगभग 3-4 लाख लोगों की समस्या हल नहीं हो पाती है। उक्त क्षेत्र में पेयजल लाइन नलकूप लगाने बाबत विभाग को आवश्यक उपाय तथा जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो माननीय उच्च न्यायालय से भी अनुमति प्राप्त की जा सकती है। उक्त क्षेत्र में निजी नलकूप से मुंह मांगे दामों से पेयजल आम नागरिक प्राप्त कर रहा है। यदि उक्त क्षेत्र में नलकूप भी उपलब्ध करा दिए जाएं तो वर्तमान में चल रही पाइपलाइन की निजी योजना सहभागिता के तहत प्रारंभ कराई जा सकती है। अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए पुनः निवेदन है कि उक्त क्षेत्र में पेयजल समस्या के निदान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। श्री रणधीर सिंह भिंडार। अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। महोदय,
महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर, जो कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्थापित है, के विस्तार का कार्यक्रम पिछले वर्ष से चल रहा है। इसके विस्तार के लिए पिछले वर्ष वल्लभनगर व मावली के किसानों की 240 बीघा भूमि अवाप्त हो गई थी। उस भूमि का बाजार भाव तो 2 से 2.5 लाख रुपए बीघा था, परंतु किसानों को अधिकतम 60,000 रुपए बीघा व कुछ को तो 35,000 रुपए बीघा का मुआवजा ही दिया गया। किसान इससे उद्वेलित हो गए थे और अपनी जमीन नहीं देने के लिए आंदोलन करने को तत्पर हो गए थे, परंतु जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि हवाई अड्डे के विस्तार से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। वह हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाएगा तो इससे पूरे संभाग को फायदा होगा। इससे किसानों को लगा कि अपनी भूमि देकर एक तरह से वो भी विकास में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने सहर्ष अपनी जमीन विस्तार हेतु दे दी व जो भी मुआवजा दिया गया उन्होंने ले लिया, परंतु अब फिर 100 एकड़ जमीन अवाप्त होने की कार्रवाई शुरू हो गई है और अगर फिर मुआवजा राशि कम दी गई तो वहाँ के किसान बर्बाद हो जाएंगे। पास के गांव टूस डांगियान की तो कोई भूमि इस विस्तार के बाद हाईवे की तरफ नहीं बचेगी। ऐसे में किसान बेघर हो जाएंगे। आज वहाँ का बाजार भाव 3 से 5 लाख रुपए बीघा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा बाजार भाव से दिया जाए व उन किसानों को उसी क्षेत्र में दिलाने में सरकार मदद करे। धन्यवाद। श्री केसरदेव बाबर। मैं आपका ध्यान आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान अजमेर विद्युत वितरण निगम शिखर कार्यालय को दिलाना चाहता हूँ। बड़ी तरह की बोलियां निकालना विद्युत कंपनियों द्वारा लागू नियमों के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए 2100 रुपये सिक्योरिटी राशि जमा की जाती है एवं 300 मीटर तक आबादी क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन दिया जाता है, मगर ढाणियों के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहे हैं। ढाणियों में 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से लाइन चार्जेज वसूल किए जा रहे हैं, जो प्रदेश की ग्रामीण जनता के साथ ठीक नहीं है। सीकर जिले में कई ढाणियाँ तो वर्षों से आबाद क्षेत्र में हैं, मगर अभियंतागण इनको अपनी मनमर्जी से गांव को ही आबादी में मानते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि सीकर जिले की सीकर के शहर के पास ग्राम में डाखांग ढाणी के सरपंच एवं हल्का पटवारी ने उसे आबादी क्षेत्र में मानते हैं एवं कई वर्षों से रेवेन्यू रिकॉर्ड में आबादी क्षेत्र में है, जमीन कटी हुई है, मगर विद्युत कंपनी के अभियंतागण इस डाका की ढाणी को आबादी क्षेत्र में नहीं मान रहे हैं, जबकि वहां पर 20 घर आबाद हैं और मैं इस कारण लोगों को विद्युत कनेक्शन में अधिक वहन करना पड़ता है। माननीय विद्युत मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ये जो ढाणियां हैं इनको भी आबादी क्षेत्र में माने, जिनको जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में, परंतु ये महिलाओं के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं मैं समझता हूँ ये किसी प्रकार भी उचित नहीं है। तो मेरे लिए तो कुछ भी कहो, आप अपने जिंदो, अरे आपके में शांति मिले। 300 मीटर तक की लाइनें उपलब्ध जो कराते हैं घर पे वो विद्युत कनेक्शन दिए जाने का आदेश आज ही जारी करें। दुनिया देख रही है आपको। एक तरफ तो अजमेर विद्युत कंपनियां ये कहती हैं कि भाई हमारे जिले में चीजें ज्यादा हो रही है और एक तरफ इन ढाणियों को कनेक्शन नहीं दे रही हैं, और इन ढाणियों को जो कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं इससे चोरी में चीजें होती है की बात है। और जो किसान कनेक्शन लेना चाहते हैं इनके जो कुआं है सभ्यता का वो तो चलाते हैं और अपनी ढाणियों में भी कितने सभ्य हैं उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। खंभा चला गया, बिजली चली गई, वहाँ चोरी अवश्य होगी। किसान साहूकारी से बिजली लेना चाहते हैं, परंतु निगम जो है उन आप मुझे मजबूर कर दिया आपने। अब मैं एक एक को नाम से पुकारूंगी और आप अपने अपने स्थान पे जाके या तो बैठ जाएं और नहीं आप सब सदन से बाहर चले जाएं। ओ करने से काम नहीं चलने वाला है, लगाइए ओ। मैं एक एक को नाम से पुकारूंगी। जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सारे राजस्थान की नहीं हिंदुस्तान की मातृशक्ति का अपमान कर रहे, बहुत गलत बात है अध्यक्ष महोदय सदन में। ये क्या बात हुई है? गालीबाजी का प्रयोग कर रहे हैं। क्या लोग जो चिल्ला रहे हैं
और नारे लगा रहे हैं और हो कर रहे हैं। क्या मैं एक एक का नाम पुकारूं? मैं देख रही हूँ कि चुपचाप कौन खड़ा है और चिल्ला कौन रहा है, ये भी मैं देख रही हूँ सबको। क्या दादागिरी है, क्या तानाशाही है, क्या बकवास है। मुझे अभी अभी खबर लगी है कि मुहिम राज्यपाल महोदय गुजरात में अपने बेटे का और श्रीमान वैद जी अपने बेटे का व्यवहार देखकर बहुत दुखी है और उनका बीपी बढ़ गया है। मैं उनको सूचित करना चाहता हूँ। पुष्पेंद्र सिंह राणावत, वो ये कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं, हमको क्यों रो रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं, हमको क्यों रो रहे हैं? सचेतक, सरकारी मुख्य सचेतक की बात नहीं सुनी क्या? राजस्थान की महिलाएं देख रही है, राजस्थान की महिलाओं का अपमान किया है, बाबा राय कह रहे हो। श्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत, अध्यक्ष महोदय, जिला पाली के औद्योगिक क्षेत्र व नगर पालिका मुख्यालय फालना में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाने बाबत नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना। महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया माननीय सदस्य अशोक बैरवा, 295 माननीय सदस्य अशोक बैरवा, विशेष उल्लेख प्रस्ताव माननीय सदस्य अशोक बैरवा, कॉलेज कृपया सदन से बाहर चले जाएं। क्या कर रहे हो आप? निकाल दो। निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र बाली का नगर पालिका मुख्यालय फालना औद्योगिक दृष्टि से पाली जिले में ही नहीं, अब तो कुछ महत्वपूर्ण उद्योगिक इकाइयों में सफल संचालन से राज्य देश के अन्य भागों में इसकी पहचान बना चुका है। यहाँ सैकड़ों उद्योगों इकाइयाँ संचालित है। यहाँ पहुँचने के लिए बस व रेल यातायात के सुगम व्यवस्था है। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के अभाव से पाली, शिवगंज, देसूरी, सुमेरपुर और फालना के 100 किलोमीटर की परिधि में निवास करने वाले छात्राओं को पॉलिटेक्निक कॉलेज अभाव में तकनीकी शिक्षा से वंचित रहना पड़ा है। परिणाम स्वरूप यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। यहाँ के योग्य युवा वर्ग तकनीकी शिक्षा से वंचित रहकर यहाँ की उद्योगों की इकाइयों में तथा देश से विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में नहीं पहुँच पा रहे हैं। अतः परिस्थिति पर गौर फरमा कर फालना मुख्यालय पर एक नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाने की कृपा करावे। नहीं, सुरेश मीणा यहाँ है। सुरेश मीणा, ठीक, लाइए। अब वो श्री केसरदेव बाबर पर्ची पे बोलेंगे। तो मैं तो बोल गया पर्ची पे, पर्ची यही थी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो ढाणियों में रहती है वो बिजली कनेक्शन लेना चाहती है, परंतु जो निगम के नियम है उनसे वो ढाणियों में कनेक्शन नहीं ले सकते। 100 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से उनसे चार्जेस वसूल किया जा रहा है, जबकि गांव में 2100 रुपये लेकर 350 मीटर तक के राज के 350 मीटर रुपए लेकर तो उनको कनेक्शन देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, एक बात है, सबको लाओ इनको। सोनिया गांधी चोर है, 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 गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। सदन की कार्यवाही 1:30 तक के लिए स्थगित की जाती है।
माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यगण, पर्ची पे श्री मदन राठौड़ पर्ची पे बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमको राजस्थान की जनता ने करवाओ। यहाँ पर इसलिए भेजा है कि हम जनहित की बात यहाँ पर रखें, अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान करवाने के लिए राजस्थान की विधानसभा में आकर के हम सार गर्भित चर्चा करें। इसके लिए हमारे क्षेत्र की जनता ने हमको यहाँ पर भेजा है, लेकिन यहाँ पर हम अपनी चर्चा नहीं रख कर पाते। ये विपक्ष बिल्कुल गैर जवाबदार है, ये गैर जवाबदारी से और ऐसे कृत्य कर रहा है, लगातार 3 दिन से सदन को ठप करवा रहा है। बहुत शर्मनाक बात है जब हम जानते हैं कि ये पूरा टेलीकास्ट हो रहा है, और टेलीकास्ट जब हो रहा है आप आसन को मजबूर कर रहे हैं कि इनके क्षेत्र की जनता माननीय भी सदस्यगण, आप जिंदगी महसूस आसन को करती होगी मजबूर ना कि करें। हमने कैसे घटिया लोगों को चुन करके भेज दिया आप है। आसन को मजबूर कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप या तो अपने स्थान पे जाएं या सदन को छोड़कर चले जाएं। माननीय सदस्यगण, जो वेल में खड़े हुए हैं, मैं उन सब से निवेदन कर रही हूँ कि या तो वो अपने अपने स्थान पे चले जाएं और या फिर सदन छोड़ के चले जाएं। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, आप मुझे अधिक मजबूर ना करें। माननीय सदस्यगण, हाँ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता था कि इन कांग्रेस के विधायकों ने इस सदन का दुरुपयोग किया है और यहाँ पर जब ये धरने पर बैठे और फर्जी धरना दिया, रात को अश्लील और ये चुटकुले सुनाए, घटिया तरीके के चुटकुले सुनाए, और इनको इतनी भी शर्म नहीं आई कि सदन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर वेल में रात को सोकर के घटिया स्तर के चुटकुले सुनाए। ये बहुत शर्मनाक कृत्य इन्होंने किया। आज अखबारों में पढ़ करके हमको भी शर्मिंदगी हुई कि ऐसे भी कोई विधायक होते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो साफ सुथरा दिखने वाला ये जो तारानगर से आने वाला विधायक, हमको ऐसा लगता था कि अच्छा विधायक होगा, लेकिन अखबारों में जब हमने ये पढ़ा कि उसने अश्लील चुटकुले यहाँ पर सदन के अंदर सुनाए। अध्यक्ष महोदय, बहुत शर्मनाक स्थिति है, ये कभी भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये लोकतंत्र का दुरुपयोग किया है, ये जनतंत्र की हत्या करने का षड्यंत्र किया है। इनको जनता किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहना चाहूंगा कि जिन जनता ने चुन के इनको भेजा है, वो जनता भी आज शर्मिंदगी महसूस करती होगी कि हमने कैसे घटिया लोगों को चुन करके भेज दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। इनकी नेता ने भी जो लोकसभा से इस्तीफा दिया और वो भी एक नाटक किया, और जब ये मालूम है उनको कि निर्वाचन विभाग निश्चित रूप से उनको अपदस्थ करेगा, जिस कारण से जया बच्चन को हटाया गया था वो कारण सोनिया के लिए भी मौजूद था, उसी कारण से निश्चित रूप से निर्वाचन विभाग उसको हटाता और बड़ी बेआबरू होकर के
उसको सदन से निकलना पड़ता। इसी कारण से उसने त्याग पत्र दिया और त्याग का झूठा ढोंग रचा। यदि त्याग की भावना होती तो फिर से चुनाव लड़ने का नहीं कहती और फिर से चुनाव लड़ने की बात कह करके और इस त्याग की भी पोल खोल दी है। और ये भी एक घटिया कृत्य है जनता पर और इन्होंने बहुत भार दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि देश की जनता इनको कभी भी माफ करने वाली नहीं है। इन्होंने जनतंत्र का मजाक बनाया है और जब यहाँ पर और विकास की बात होती है, अपनी मांगों के बारे में हम चर्चा करते हैं, हम अपनी सरकार से मांगे मनवाने की बात करते हैं, तो उस समय ये हंगामा खड़ा करते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत विकास के काम किए, इतने विकास के काम किए कि जनता आज धन्यवाद दे रही है और शुद्ध मन से धन्यवाद दे रही है। विपक्ष के पास राजस्थान की सरकार की आलोचना करने के लिए कोई शब्द नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास सरकार के खिलाफ कोई शब्द नहीं है, कुछ भी बोलने की स्थिति नहीं इनकी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सड़कों का जाल राजस्थान में बिछा है, खूब विकास के काम हुए हैं। चिकित्सा के टीवी को देख रहे हैं तो उन्होंने मुझे चिकित्सा के मामले में खूब काम हुए हैं। कई स्थानों पर ट्रॉमा यूनिट गठित की गई है, कई स्थानों पर ऐसे उपकरण दिए हैं जो कांग्रेस की सरकार कल्पना भी नहीं कर सकती। संदेश भेजा है कि मेरा बेटा इस कार्रवाई से दूर रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं उनके मित्र होने के नाते कि उनके पिताजी ने संदेश भेजा है कि मैं जिंदा हूं, मुझे क्यों रो रहे हो। उन्होंने मुझे ये संदेश भेजा है, मैं तो केवल इतना ही संदेश देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत विकास के काम किए हैं। यही नहीं, उद्योग विभाग में भी हमारे यहाँ पर खूब काम हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बाहर के हमारे अप्रवासी राजस्थानी बंधु हैं उनको राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया, एकल खिड़की योजना दी। ये एक ऐसी योजना है। माननीय डॉक्टर सीपी जोशी, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, सदन से बाहर चले जाएं। आप कृपया सदन से बाहर चले जाएं। मैं आपको नाम से पुकार रही हूं, आप कृपया सदन से चले जाएं। माननीय सीपी जोशी, आप कृपया सदन से चले जाएं। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप इस तरह से? निलंबित तो कर प्रस्ताव लाओ। प्रस्ताव करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया नियम 292 के अंतर्गत प्रस्ताव पेश करता हूं। महोदय, आज दिनांक 5 तो करवा लेते हैं, आज ये भी करवा लेते हैं। आज दिनांक 24 मार्च 2006 को सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नकाल स्थगित कर अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए व्यवस्था दी, किंतु प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने प्रारंभ से सुनियोजित तरीके से सदन में निरंतर व्यवधान उत्पन्न किया और बार बार पुकारे जाने पर भी उक्त अविश्वास प्रस्ताव विचारार्थ नहीं रखा तथा शोरगुल और नारेबाजी कर
सदन की कार्रवाई बाधित की, जिसके फलस्वरूप सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की गई। सदन की कार्रवाई पुनः प्रारंभ होने पर आसन द्वारा बार बार नाम पुकारा तथा अपने नियत स्थान पर बैठने तथा कार्रवाई में बाधा न डालने, अन्यथा सदन से बाहर चले जाने हेतु निर्देश दिए गए। किंतु श्री अशोक बेरवा, डॉक्टर सीपी जोशी, श्री संयम लोढ़ा, श्री सीडी देवल, श्री रणवीर सिंह गुड्डा तथा श्री महिपाल यादव ने आदेशों की निर्देशों की अवहेलना कर आहतन तथा इरादतन निरंतर अवहेलना की और शोर शराबा करते रहे एवं महिलाओं जैसे सदन की नेता एवं अध्यक्ष के विरुद्ध नारे, अभद्र तथा असंसदीय टिप्पणियां करते रहे, जिसके फलस्वरूप सदन कार्रवाई पुनः आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी, जो कि आसन तथा सदन के विशेषाधिकार की हनन की संज्ञा में आता है और अमर्यादित, अशिष्ट एवं नियमों तथा संसदीय प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन करने वाला है। संसदीय परंपराओं तथा मर्यादाओं की रक्षा के लिए माननीय सदस्य श्री अशोक बेरवा, डॉक्टर सीपी जोशी, श्री संयम लोढ़ा, श्री सीडी देवल, श्री रणवीर सिंह गुड्डा तथा महिपाल यादव को प्रक्रिया के नियम 292 के तहत उक्त आचरण हेतु सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित किया जावे। प्रश्न यह है कि मुख्य सचेतक ने सदस्यों के निलंबन का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता इन सदस्यों को सत्र की अवधि तक के लिए निलंबित किया जाता है। सदन की कार्यवाही समिति के सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा 114 के अंतर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन 2004-5 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री डॉक्टर NS गुर्जर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति ख 2005-2006 के 2 प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं। श्री तगाराम चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेरे विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 2 याचिकाएं उपस्थापित करता हूं। एक पूरा पढ़ना देना था। अनुदान की मांग श्री सावरलाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25 अरब 74 करोड़ 9,73,000 तक की राशि प्रदान की जावे। दूसरी मांग रख दीजिए। सिंचाई 46, सिंचाई की मांग भी रखिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19 अरब 1 करोड़ 43 लाख 38,000 तक की राशि प्रदान की जावे। प्रश्न यह है
बोलना चाहेंगे कोई? नहीं बोलेंगे? मंत्री जी जवाब दे। हाँ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि 2.25 साल के समय में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में पेयजल और सिंचाई के संबंध में जितना व्यय किया और जितनी योजनाएं की, अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में रहेगा। अध्यक्ष महोदय, लगभग 5000 करोड़ की सतही जल की पेयजल योजनाएं सैंक्शन करके हमने 2.25 साल में शुरू की, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक जो है रहेगा उदाहरण। अध्यक्ष महोदय, आज ये सदस्य शोरगुल कर रहे हैं, जब ये सत्ता में थे राजस्थान में जगह जगह इनके मुख्यमंत्री ने, इनके मंत्रियों ने पत्थर लगाए, उन पत्थरों के फंडिंग की व्यवस्था राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने की है। आज ये सुनना नहीं चाहते हैं। जहां जहां आपने पत्थर लगाए, पत्थर ही रह जाते अगर वसुंधरा जी की सरकार नहीं बनती। मैं आपसे कह सकता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में जहां जहां पर पानी था हमने टेल हेड के किसानों तक पहुंचाया। इसी की बदौलत राजस्थान में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। सरसों को 24,000 करोड़ की हमने जो खरीद की है, ये उसी का नतीजा है कि हमने राजस्थान के किसानों को पानी दिया, टेल हेड के किसानों तक पानी पहुंचा। नहरी क्षेत्र के अंदर हमने आबियाना माफ किया, हमने उसका ब्याज माफ किया, डिसिल्टिंग करवाई। पाकिस्तान जा रहे पानी को रोकने का 25 साल बाद में पहली बार प्रयास इस राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता है बीच में कई बार ऐसी समस्याएं पैदा हुई। एक बार पंजाब की सरकार ने टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पास किया, उसके बाद में राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री ने सारे प्रतिपक्ष को विश्वास में लेकर सर्वदलीय बैठक की, एक संकल्प राजस्थान की विधानसभा में पास करवाया। उसी का नतीजा है कि आज हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस हुआ, वहां पर मुख्यमंत्री जी ने अच्छे अच्छे वकील लगाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, राजस्थान के हक का अंतर्राज्यीय जल है, उसको लेकर हम रहेंगे। अभी भी अड़चन डालने की कोशिश की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी दलों के नेताओं को बुलाया और माननीय विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पास करवाया। उसी का नतीजा है कि आज राजस्थान को जो पानी है वापस मिलना प्रारंभ हो गया। यमुना का पानी लेने के लिए, नर्मदा का पानी लेने के लिए इस सरकार ने प्रयास किए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ये नर्मदा की बातें करते हैं। 5 साल जब इनका राज था, गुजरात सरकार को जो पैसा देना था वो पैसा इन्होंने नहीं दिया। इसी की वजह से जो 2004 में पानी राजस्थान को मिलता, माननीय वसुंधरा जी की कृपा से 646 करोड़ का भुगतान किया। इसकी वजह से इस साल जून तक जो है ये पानी राजस्थान की सीमा में आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ये ओ कर रहे हैं, इनको पता नहीं। जब इनकी सरकार थी, ये मंत्री थे, एमएलए हैंडपंप के लिए तरसते थे, एमएलए पाइपलाइन के लिए तरसते थे। आज बिना किसी भेदभाव के राजस्थान का कोई भी एमएलए चाहता है, हमने हजारों की संख्या में हैंडपंप दिए, पेयजल की योजनाएं सैंक्शन की। किसी प्रकार का भेदभाव इस राज्य के अंदर हमने नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कुछ जानते भी नहीं हो। अरे इसके अलावा कुछ जानते नहीं हो तुम। यही धंधा पकड़ लो, यही। अध्यक्ष महोदय, पेयजल योजनाओं के संबंध में राजस्थान में इन 2 वर्षों में जितना खर्चा किया, मैं कह सकता हूं आज तक नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ये कोई भी बोलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए किसी न किसी बहाने से आज आपका जो ये सम्मान कर रहे हैं राजस्थान की विधानसभा में, सबसे बड़ा कलंक होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक कांग्रेस और प्रतिपक्ष उड़ सकता है, राज्य और प्रतिपक्ष उड़ सकता है, पर माननीय अध्यक्ष के आदेश को नहीं मानना ये सदन की परंपरा नहीं रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत लंबी चौड़ी उपलब्धियों का मैं लेके आया। मैं आज सदन में सब चीजें बताना चाहता था एक एक करके, पर जिस प्रकार का माहौल है, मैं आपकी अनुमति से सारी की सारी सदन की टेबल पर रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिससे राजस्थान की जनता तक ये बात पहुंचे कि 2.25 साल के समय में माननीय वसुंधरा जी के राज में
सिंचाई और पेयजल के संबंध में जो अभूतपूर्व काम किए ये राजस्थान की जनता को मालूम पड़े। मैं आपकी अनुमति से रख रहा हूँ। आप क्या बोले? आपका है अध्यादेश। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पेयजल और सिंचाई के संबंध में दोनों मांगों को पारित करवाया जाए। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27 पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 25 अरब 74 करोड़ 9,73,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि मांग संख्या 46 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 19 अरब 1 करोड़ 43,38,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। सदन की बैठक शनिवार दिनांक 25 मार्च 2006 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जा